हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। फ्लाइंग बीस्ट ने फ्लाइट की देरी पर क्या कह दिया, शादी में ऐसा बवाल क्यों मंगाने लगे हैं लोग, इस कैमरामैन के जुगाड़ के आगे सब हो जाएगा फेल, और पिक ऑफ द डे में आपको मिलाएंगे अपने रंगों से दुनिया रंगने वाली कलाकार से। आजकल सोशल मीडिया खोलो तो बस एक ही चीज चल रही है, मारपीट। दिल्ली से गोवा जाने का आकांक्षी एक व्यक्ति फ्लाइट के 13 घंटे लेट होने से इतना खौरा गया कि उसने गुस्से में आकर पायलट को ही मुक्का मार दिया। एक यूजर ने यात्री की यंत्रणा का वीडियो भी बना लिया और प्लेन उड़े न उड़े वीडियो उड़ गया। लड़के का ये करना सही है गलत, वो सब हम आपको कल के सोशल लिस्ट में आराम से बता चुके हैं। देख तो आपने लिया ही होगा और नहीं देखा है तो देखो यार क्या कर रहे हो। वैसे हिंसा गलत है, इस पर कुछ सोचना ही नहीं है। बात फैली और लोग भी अलग अलग पक्ष रखते हुए नजर आए। इस मामले पर ब्लॉगर और पायलट गौरव तनेजा मतलब कि फ्लाइंग बीस्ट ने कई सारे पहलू सामने रखे हैं। गौरव ने 10 पॉइंट सामने रखे और उनको अच्छे से समझाया। पहला, ह्यूमन पर्सपेक्टिव। गौरव ने कहा कि पायलट्स और स्टाफ जानबूझकर फ्लाइट में देरी नहीं करना चाहते, उनको भी अपने घर जाना है और इसलिए उन्हें भी जल्द से जल्द अपनी जर्नी को खत्म करना होता है, वो खत्म करना चाहते हैं जर्नी। दूसरा, इंसानी टच। अनाउंसमेंट के लिए पायलट कभी कभी अपने कॉकपिट से बाहर आ सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन साथ में ट्रेवल करने वाले यात्रियों को सहानुभूति देने के लिए, ताकि साथ में सफर कर रहे लोगों को सब कुछ मशीनी न लगे बल्कि ह्यूमन टच भी आए। तीसरे पॉइंट में गौरव तनेजा ने इन फ्लाइट स्टेटस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट के दरवाजे बंद हैं, ये बात फ्लाइट को इन फ्लाइट यानी उड़ान में बना देती है। इस दौरान कॉकपिट का दरवाजा बंद रहना चाहिए। कॉकपिट को क्रू की जरूरत के लिए कुछ समय के लिए खोला जा सकता है। चौथी बात जो गौरव तनेजा ने बताई वो थी सुरक्षा चूक के बारे में। उन्होंने कहा कि कुछ फेलियर होने के दौरान कॉकपिट का खुला होना बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP नहीं है। विमान में अगर कोई कैप्टन पर हमला करता है तो इसको एयरक्राफ्ट को ओवरटेक करने की कोशिश माना जाएगा। छठे ट्वीट में उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स पे बात की। लिखा, एडवांस्ड लो विजिबिलिटी लैंडिंग टेक्नोलॉजी यानी CATIIB होता है, लेकिन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अलग अलग मिनिमम रनवे विजुअल रेंज RVR की जरूरत होती है। दिल्ली में टेक ऑफ के लिए कम से कम 125 मीटर RVR और लैंडिंग के लिए कम से कम 75 मीटर RVR की जरूरत हुआ करती है। आगे यात्री का पर्सपेक्टिव से गौरव ने लिखा कि मान लीजिए दिल्ली में अभी 100 RVR है, सफ़र करने वाले लोग देखेंगे प्लेन्स ठीक से लैंड हो रहे हैं लेकिन उनका पायलट टेक ऑफ करने से मना कर रहा है, इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। इसके चलते पैसेंजर्स को लगने लगता है कि पायलट और क्रू उड़ान ही नहीं भरना चाहते और सफ़र करने वाले लोगों को देरी का सही कारण नहीं बताया जा रहा है। ये देख के यात्री गुस्साने लगते हैं। आप वीडियो में सुन सकते हैं कि लोग कह रहे हैं नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। पुरानी सुरक्षा चूकों के बारे में बताते हुए गौरव ने लिखा कि पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब पायलट को जबरन फ्लाइट उड़ाने को बोला गया और दुर्घटना हुई, जैसे चार्टर फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर ऑप्स, पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह में। अपने इस ट्वीट में, थ्रेड के लास्ट ट्वीट में गौरव ने लिखा कि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले पायलट और क्रू सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। उड़ान में देरी का कोई भी निर्णय यात्रियों और क्रू की सुरक्षा करने के एकमात्र लक्ष्य के साथ किया जाता है। गौरव ने पायलट के पक्ष को रखा तो लोग सवाल उठाने लगे। एक यूजर ने पूछा, भाई इतना बड़ा लेख लिखने से पहले एक बात बताओ, इतनी टेक्निकल जानकारी दे रहे हो तो ये भी बता दो, अगर मौसम खराब था, इसकी जानकारी पहले से थी तो बोर्डिंग क्यों स्टार्ट किया? हैंगर में जब थे तभी डिले का बोर्ड लगाना था। लोगों को कई घंटे तक उस दम घोंटने वाले प्लेन में क्यों ठूस रखा था? एक ट्वीट था जिसमें लिखा गया कि हाँ मिस्टर तनेजा, कैप्टन के साथ जो हुआ उसे सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन DGCA और एविएशन कंपनीज को पैसेंजर्स के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हम महंगी टिकट खरीदते हैं ताकि हमारी यात्रा कंफर्टेबल हो और समय बचाया जा सके। 12 घंटे की देरी को भी सही नहीं कहा जा सकता है। मेरी फ्लाइट्स भी कई बार लेट हुई हैं, लेकिन 12 घंटे बहुत ज़्यादा है। एक और ट्वीट था जिसमें कहा गया कि आपने जो कहा ठीक है, लेकिन कल्पना कीजिए पुराने क्रू को विमान से उतरने का मौका दिया गया, लेकिन यात्रियों को भी विमान से उतरने का मौका क्यों नहीं दिया गया? मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों के पास तंग और टाइट सीटों पर बैठने का धैर्य है। डिले हो रहा है तो पैसेंजर उतार दो। इस ट्वीट पर जवाब देते हुए गौरव ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। लिखा, मैं सहमत हूँ, मेरे पास भी इतना धैर्य नहीं है। DGCA, मिनिस्ट्री और एयरलाइन को एक कॉल लेनी पड़ेगी। अभी ये हल है कि टर्मिनल इतने सारे लोगों को संभालने में सक्षम नहीं है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं हो रही है। कोहरे और देरी की तो बात ही छोड़िए, पीक आवर्स में टर्मिनल भरे हुए लगते हैं। ऐसा नहीं था कि एयरपोर्ट का एक ही वीडियो चल रहा था। मयंक नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया
साथ ही कुछ वीडियोज भी डाले। लिखा, आज भारत में हवाई अड्डे बिल्कुल डरावने हो गए हैं। मेरी पत्नी 8 घंटे से ज़्यादा देर से एयरपोर्ट पे फंसी हुई है और उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। उसकी फ्लाइट AI512 आज 18:40 पर थी, लेकिन कभी नहीं उड़ी, ना कोई जवाब मिल रहा, ना कोई जानकारी। साथ ही मयंक ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, DGCA और एयर इंडिया को टैग किया। वैसे ट्रेनें भी भरी हैं, एयरपोर्ट भी फुल है, इतने लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, छुट्टियाँ कैसे मिल रही है? इंस्टाग्राम कम था घूमने जाने वालों से जलने के लिए, जो अब न्यूज़ में भी घूमने वाले कब्जा कर रहे हैं। जो मुसीबत में हैं, जो घूमने नहीं जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, वो मुझको गाली देंगे, अलग बात है। अपनी शादी को यादगार बना लेने के लिए वो क्या नहीं करते। अच्छा खाना, अच्छा गाना तो अब पुरानी बात हो गई है, अब सब है शोबाजी। लोग वो मिकी माउस के चेहरे वाला गुब्बारा जिसमें बच्चे उछलते हैं, वो भी अपनी शादी में लगवाने लगे हैं। वैसे सच बताऊं, झूले में कूदने का सपना ही रह गया। मैं बचपन में भी बड़ा था। आज शोबाजी की बात इसलिए क्योंकि एक रील दिखी और रील में जो दिखा उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए। किसी जन ने अपनी शादी में झाग वाली मशीन ही लगा दी है, देखिए। वैसे इस मशीन को और गुब्बारे वाले झूले को क्या कहते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स उसी चीज़ के लिए होता है, बता दीजिएगा। हमारे और आपके बीच एक चीज़ हमेशा रहती है, कमेंट करके बताइए वाली बात, और उसके अलावा कॉपीराइट की दीवार। लेकिन कब कॉपीराइट ने हमको आपको मज़ेदार कंटेंट दिखाने से रोका है? नहीं रोका है ना। एक बेहतरीन रील दिखी, रील में दादी करण अर्जुन फिल्म के लंबा लंबा घूंघट काहे को डाल, क्यों नहीं गाना गाता, यही वजह है, बहुत गंदा गाता हूँ। उस गाने पे डांस कर रही हैं, गाना आपको याद आ गया होगा। अब आप खुद गाना गाइए, क्योंकि आप उससे अच्छा गाना गाते हैं। मन मन में गाइएगा और पीछे से वीडियो देखिएगा। जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जीने के लिए हैं 4 दिन। ये बात मैं आज से 10 साल पहले कहता तो सही रहता, लेकिन अब जीने के लिए ऑक्सीजन सेकेंडरी हो चुका है। सबसे ज़रूरी है आपका फ़ोन। ये फ़ोन, इस फ़ोन में आग लग जाए। फ़ोन इंसान के हाथ में रहता है और वो आते जाते हर बीते लम्हे एक तस्वीरें और वीडियो लेता रहता है। ऐसे में कोई इंसान अच्छी फ़ोटो खींच लेता हो, उसे किसी पार्टी में किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष से ज़्यादा इज्जत मिलती है। और अगर कोई सच में अच्छी फ़ोटो खींचता है तो उसे प्रधानमंत्री भी ज़्यादा इज्जत देते होंगे। खैर, ऐसे ही एक हैवी फोटोग्राफर का वीडियो वायरल है। ये फोटोग्राफर एक साथ कई जुगाड़ कर रहा है, जैसे सेल्फी स्टिक का जुगाड़, एक साथ कई वीडियो बना लेने का जुगाड़। वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे मामला। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट हमें सुझाया है हमारी साथी सोशल मीडिया के साथी अंजलि ने, और अकाउंट है नेहा शर्मा का। इनका यूजर नेम रंगजारा है। नेहा आर्टिस्ट हैं और आसपास मौजूद चीज़ों को ड्रॉ करती हैं। उनके स्केच बुक में पूरी दुनिया है। देखिए इनकी एक रील। इनको फॉलो करिए, सोशल लिस्ट देखते रहिए। लाइक शेयर वाला हिसाब तो आपको पता ही है, उतने समझदार आप हैं। मज़े करिए, हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। टाटा।